वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ निदान पंचक। इम्पोर्टेंस ऑफ निदान पंचक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले हम पढ़ रहे थे निदान स्थान का पहला चैप्टर ज्वर निदान। तो हमने पिछले में बात करी हेतु के प्रकार की और हेतु किस किस तरह से अलग अलग होता है, यानी कि निदान के प्रकार की, और निदान पंचक के नाम की बात करी थी कि कौन कौन से निदान पंचक में इंक्लूडेड हैं। और आज हम बात करेंगे कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आता है निदान। निदान का मतलब कोई भी रोग का होने वाला कारण, किस कारण से हुआ। अच्छा, एक सवाल आता है मन में कि किसी भी एक चीज़ से भी हमें पता लग सकता है, जैसे लक्षण है या निदान है, पूर्व रूप है, उपशय संप्राप्ति लक्षण, ये सब चीज़ें क्या है कि ये बता तो हमें रोग के बारे में ही रही है ना, कि ये रोग का निदान है, इस वजह से ऐसा हो गया। पूर्व रूप यह कि पूर्व रूप पहले ही आया था इसलिए ये रोग हुआ। अल्टीमेटली तो सभी बता तो हमें रोग के बारे में ही रहे हैं। तो हमें ये पाँचों पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पाँचों पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरत है, आचार्य कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है, और जब ये पाँचों जुड़ जाते हैं तो हमारा डायग्नोसिस एकदम फर्म हो जाता है, एकदम हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यही कारण है। तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट लगेगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निदान। निदान में बताया गया है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी कि आपने अक्सर सुना होगा, जो भी आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं, कि निदान परिवर्जन करना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पॉजिटिव फैक्टर है, अगर हम उसको ही नहीं हटाएंगे तो रोग ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फैक्टर जो है वो हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मधुर रस का प्रयोग कर रहा है और उसे कफ बढ़ना शुरू हो गया है, वेट गेन होना शुरू हो गया है, तो जब तक हम उसका वो एक्सेसिव मधुर रस का सेवन बंद नहीं करेंगे तब तक हम उसकी जो है चिकित्सा ठीक से नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए भी निदान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं कि वात जो है, वात से वात जो है एक ही तरह की है, मतलब वो 5 तरह की है अलग बात है, पर सामूहिक रूप से तो एक ही बात है ना। और वात से होने वाली व्याधियां हैं 80। 80 व्याधियां होती हैं वात की वजह से। और अगर उसमें जो है अलग अलग कारण हैं, सभी जो 80 प्रकार की व्याधियां हैं। अतिसार है, अतिसार भी कई, जो डायरिया है वो भी कई चीज़ों की वजह से होता है। सपोज़ किसी में हो सकता है कि किसी ने बहुत हैवी मील ले लिया है, या बहुत अति स्निग्ध भोजन किसी ने किया है, ज़्यादा स्निग्ध भोजन किया है, उससे भी हो सकता है। अच्छा, किसी को दूषित आहार से भी हो सकता है कि उसने रोड साइड पे कुछ भी खा लिया था उस वजह से। इसलिए निदान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है हमारा पूर्व रूप। पूर्व रूप क्यों ज़रूरी है? सीधा हम रूप की भी बात क्यों नहीं कर सकते कि हम सीधा बता दें कि लक्षण ये हुए थे, ये खाया था, उसकी वजह से ये लक्षण आ गए? नहीं, पूर्व रूप इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि एक तो ये रोगों की साध्यता के लिए निर्णय लेने में बहुत आसानी करता है हमें। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या होता है कि पूर्व रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। जैसे कि अगर सपोज़ करिए, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी को हरिद्रा वर्ण का मूत्र आ रहा है, यानी कि यूरिन जो है वो बिल्कुल ऐसे डार्क येलो कलर का आ रहा है और उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो हिमैच्यूरिया हो रहा है अगर पेशेंट को, और हरिद्र वर्ण का यूरिन आ रहा है, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं कि एक तो पेशेंट को हो सकता है कि रक्त पित्त हो, और एक हो सकता है कि पेशेंट को प्रमेह हो गया हो। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि प्रमेह है कि रक्त पित्त है? तो वो इस तरह से पता लगेगा अगर उसके पूर्व रूप जो आचार्यों ने हमारे टेक्स्ट में, हमारे शास्त्र में बताए हैं, कि अगर उस पेशेंट को प्रमेह के जो पूर्व रूप हैं ऐसे आ रहे हैं, और तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसको प्रमेह हुआ है।
और अगर सिर्फ पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है और हरिद्रवन का यूरिन जो है वो नहीं आ रहा है, तो हम ये डायग्नोज कर सकते हैं ना कि पेशेंट को सिर्फ रक्तपित्त हुआ है, पेशेंट को प्रमेह नहीं है। इसलिए पूर्व रूप की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए जब आप कोई भी डिजीज़ पढ़ते हैं शास्त्र में तो उसका पूर्व रूप पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो है लक्षण, यानी कि लिंग या फिर सिम्टम्स। जो लक्षण हैं वो हमें ये बताएंगे कि इस रोग की या रोगी के जो स्थिति है उसकी साध्यता क्या है। यानी कि अगर मान लो हेतु यानी कि जो निदान है यानी कि जो रूट कॉज है वो, उसके साथ पूर्व रूप और लक्षण, ये तीनों चीज़ें अगर अल्प हों मतलब कम मात्रा में हैं तो, और इसके साथ साथ में दोष दूष्य जो हैं वो तुल्य गुण वाले हों, यानी कि तुल्य गुण वाले ना हों, अगर वो इक्वलेंट बलवान नहीं है दोष और दूष्य, तो जो स्थिति है रोगी की उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये साध्य रोग है। ठीक है, अगर वो ये सब चीज़ें मध्यम बल वाली हों तो वो कृत साध्य है, और बहुत ज़्यादा बलवान हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में हों तब वो असाध्य है। तो लक्षण देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और लक्षण से जो है हमें रोग का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, वही कि साध्य है, कृत साध्य है, ये असाध्य है। नेक्स्ट कम्स हमारा उपशय। उपशय इज़ बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, उपशय और मतलब पहले टाइम में जब बहुत ज़्यादा ऐसे लेबोरेटरीज़ वगैरह नहीं होती थी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स वगैरह नहीं करा सकते थे, तो हम निदान को, पूर्व रूप को और लिंग को देखते हुए एक एस्टीमेट, एक अनुमान लगाते थे कि ये परेशानी हो सकती है, और पेशेंट को मेडिसिन दे दी जाती थी। और मेडिसिन देने के बाद जब पेशेंट को ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ भी मेडिसिन दी, अगर वो काम कर रही है तो बहुत बढ़िया। पहली बात तो बहुत सही से हमारे जो हैं वो एक्ट कर जाती थी मेडिसिन, पर कभी कभी क्या होता है, वो आज की डेट में भी अगर हम देखें कि मलेरिया है पेशेंट को, हमने टेस्ट कराया, मलेरिया पॉजिटिव भी आया, ठीक है, और उसके बाद जनरली क्लोरोक्यूनिन दी जाती है पेशेंट को। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर पेशेंट मलेरिया का है और उसे क्लोरोक्यून जो है वो सपोर्ट वो नहीं सूट कर रही है, उससे भी उसका जो है परेशानी नहीं जा रही है, तो हम यही अनुमान लगाएंगे कि वो मलेरिया नहीं है, कुछ और है, फिर हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। तो बेसिकली उपशय वही चीज़ है। और फिर उसके बाद हम आते हैं हमारी संप्राप्ति में। संप्राप्ति में बेसिकली क्या है कि रोग में दोष दूष्य का पता करना और दूषित संस्थान को जानना। अब हमें ये पता लग गया कि दोष ये बढ़ा हुआ है, दूष्य ये वाला इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब जब हमें ये पूर्व रूप पता है, रूप पता है, उपशय पता है, तो उससे बनेगी संप्राप्ति कि किसी ने कुछ निदान किया, कुछ बहुत मीठा खाया, उसके पूर्व रूप में आलस्य आया, थकान आई, लक्षण में आया कि उसको थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो हम उपशय क्या है, अब तर्पणजन्य जो है उसकी वो थेरेपीज या फिर मेडिसिन वगैरह करेंगे, और उसमें फिर संप्राप्ति हमें समझ में आती है कि उसने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा ये दोष इफेक्ट हुआ, फिर उससे ये दूषय इफेक्ट हुआ और उस वजह से ये रोग आया। ऐसे ही हमें संप्राप्ति की मदद से ये भी पता लगता है कि दूषित संस्थान कौन सा है, जैसे कि कहीं नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं है जिसको हम नाड़ी संस्थान बोलते हैं, या फिर कहीं पाचन संस्थान तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हमारा गैस्ट्रिक जो है वो सब, कहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं है। तो बेसिकली ये हमें ये चीज़ें पता लगती हैं हमारे जो है निदान पंचक से। और निदान पंचक ही जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है किसी भी डिजीज़ का डायग्नोज करने में। और नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रैक्टिकली सिर्फ इसको बुक्स तक नहीं रखें, नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिकली जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप निदान पंचक ढूंढने की कोशिश कीजिए कि अच्छा आपको ये देखिए, जनरली क्या है, पेशेंट आपको बताएगा मुझे ये परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी, उस सिम्टम से आप इससे पहले भी आपको कुछ हो रहा था तो वो पूर्व रूप भी बताएगा। अच्छा, उस टाइम पे आपने ऐसा कुछ खाया था क्या, या ऐसा कोई विहार किया था क्या, ये सब चीज़ें आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे।
और होप्सो आपको ये निदान पंचक अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी परेशानी लग रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।